नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि की और जानेंगे कि साल 2026 इनके लिए कैसा रहने वाला है। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से देखें तो ये साल ना बड़े बदलावों का साल होने वाला है। तो चलिए इस विश्लेषण में जरा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि सितारे आखिर क्या संकेत दे रहे हैं। ये जो एक लाइन है ना, भावनात्मक परिपक्वता और स्थिरता, बस यही है 2026 का पूरा सार। समझ लीजिए कि इस साल आपके सामने जो भी चुनौती आए भी या फिर कोई भी मौका मिलेगा, उसका असली मकसद बस एक ही होगा, आपको इमोशनली और मजबूत और बैलेंस्ड बनाना। तो सवाल ये है कि ये सब होगा कैसे, कौन से प्लैनेट्स हैं जो इस पूरी यात्रा को शेप दे रहे हैं। देखिए, इस साल शनि, बृहस्पति और राहु केतु जैसे जो बड़े ग्रह हैं ना, उनकी चाल का सीधा और गहरा असर आपके करियर, पैसों और मेंटल हेल्थ पर पड़ने वाला है। अब बात करते हैं करियर की। कर्क राशि वालों के लिए 2026 में जो प्रोफेशनल लाइफ है वो एक कहानी की तरह है। मतलब इसके 3 अलग-अलग हिस्से हैं, 3 चैप्टर्स, और हर चैप्टर में कुछ नया है। तो पहला चैप्टर है साल की शुरुआत का, जनवरी से अप्रैल। इस दौरान ना काम का प्रेशर थोड़ा ज्यादा महसूस हो सकता है। सीनियर्स के साथ थोड़ी बहुत अनबन भी हो, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि दूसरा चैप्टर जो मई से अगस्त तक चलेगा वो बहुत अच्छा है। प्रमोशन के चांसेस हैं, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। और फिर आता है आखिरी चैप्टर, सितंबर से दिसंबर। ये स्टेबिलिटी का फेज होगा, जो भी काम रुके हुए थे वो पूरे होंगे, और हाँ, विदेश से जुड़े मौके भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे जरूरी बात क्या है? धैर्य। पेशेंस इज की। साल की शुरुआत में अगर मन में नौकरी बदलने का ख्याल आए तो प्लीज जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। कोई भी फैसला लेने से पहले थोड़ा रुकें, थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि बेहतर मौके बस कुछ ही महीनों की दूरी पर हैं। अच्छा, करियर के बात तो हो गई। अब आते हैं पैसों के मामले पर। देखते हैं कि 2026 में फाइनेंशियल बैलेंस बनाने के लिए क्या करना होगा। यहाँ भी कहानी के 2 हिस्से हैं। साल का जो पहला हाफ है उसमें खर्चे थोड़े ज्यादा रहेंगे, खासकर परिवार और सेहत पर। तो मेरा सुझाव यही है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत सोच समझ कर करें। लेकिन मिड ईयर के बाद पिक्चर बदल जाएगी। इनकम के नए सोर्स खुलेंगे। हो सकता है शेयर मार्केट से फायदा हो, या प्रॉपर्टी से, या कोई साइड वेंचर चल पड़े। तो फिर फाइनेंशियल सिचुएशन को मजबूत करने के लिए क्या किया जाए? कुछ बातें ध्यान में रखनी हैं। पहली, सेविंग की आदत डाल लीजिए। दूसरी, इस साल किसी को पैसा उधार देने से बचिएगा। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो जून से अक्टूबर का टाइम नए काम शुरू करने के लिए बेस्ट है। और हाँ, अगर कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा सावधान रहें, खासकर साल के पहले 3 महीनों में। हमने शुरू में बात की थी ना इमोशनल मैच्योरिटी की, तो इस चीज का सबसे बड़ा टेस्ट जो है ना, वो पर्सनल रिश्तों में होने वाला है। तो जब इमोशनल उतार चढ़ाव होंगे, हो सकता है कभी कभी ईगो क्लैश भी हो, तो ऐसे में रिश्तों में हार्मनी कैसे बनाए रखें? क्या है इसका रास्ता? रास्ता बहुत सिंपल है, बस 2 कदम है। स्टेप 1, ईगो को साइड में रखना होगा, उसे रिश्तों के बीच बिल्कुल ना आने दें। और स्टेप 2, कम्युनिकेशन, खुलकर और ईमानदारी से बात करें ताकि कोई गलतफहमी ना रहे। अगर ये 2 चीजें कर लीं तो रिश्ते और भी मजबूत हो जाएंगे। और हाँ, जो लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए अगस्त से दिसंबर का समय बहुत ही शुभ है। और देखिए, ये जो इमोशनल बैलेंस है, जो इस साल का सेंट्रल थीम है, इसका सबसे डायरेक्ट असर पड़ता है हमारी सेहत पर। मन और शरीर का कनेक्शन बहुत गहरा होता है। तो हेल्थ को लेकर थोड़ा ध्यान रखना होगा। पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे गैस या एसिडिटी परेशान कर सकती हैं। इसके लिए योग और प्राणायाम बहुत फायदेमंद साबित होंगे। मेंटल स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए रोज सुबह टहलने की आदत डालें। और अगर नींद की कमी महसूस हो तो खाने में नमक और चीनी थोड़ा कम कर दीजिए। आखिर में सेहत से जुड़ी हर सलाह घूम फिरकर एक ही जगह आती है, जो इस साल का सबसे बड़ा मैसेज भी है। अगर आपका मन संतुलित है तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। अ बैलेंस्ड माइंड इज द की। तो ठीक है, हमने करियर, फाइनेंस, रिश्ते और सेहत सबके बारे में बात कर ली। अब सवाल ये है कि इस पूरी जर्नी को थोड़ा और आसान कैसे बनाया जाए, पॉजिटिव एनर्जी को कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए ज्योतिष में कुछ बहुत ही सरल उपाय बताए गए हैं। ये बहुत ही सिंपल उपाय हैं जिन्हें कोई भी अपना सकता है। जैसे हर सोमवार को भगवान शिव को जल अर्पित करें, चावल या दूध जैसी सफेद चीजों का दान करें, चांदी का एक कड़ा या अंगूठी पहनना भी शुभ रहेगा। और एक मंत्र है, ओम सोम सोमाया नमः। इसका जाप करने से भी मन शांत रहेगा। ये छोटे छोटे उपाय आपको साल की एनर्जी के साथ अलाइन होने में मदद करें।
तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? सार ये है कि 2026 की सफलता अब बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है। ये साल अपनी भावनाओं को समझने, उन पर कंट्रोल करने और एक बैलेंस्ड इंसान बनने का है। जब आप अंदर से मजबूत होंगे तो बाहर की दुनिया में सफलता अपने आप मिलेगी। ये एक तरह से आत्मविश्लेषण का साल है जो आपको एक बेहतर भविष्य की तरफ लेकर जाएगा।